चलिए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर नया आपका क्या बोलते हैं नए पैटर्न पर एग्जाम हो रहा है तो उससे बिल्कुल भी आपको प्रभावित नहीं होना है, बिल्कुल डरे ना। उससे क्या दिक्कत है, सब पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है भाई। ठीक है, तो आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए एक जैसा प्रोग्राम है। बस अपने आप को बैलेंस करना है, माइंड सेटअप बिल्कुल ऐसा बनाना है कि हम एग्जाम में हमको कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल माइंड सेटअप ऐसा भाई 200 क्वेश्चन आए चाहे 180 क्वेश्चन आए, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो चाहे ना हो, तो जैसा भी आपको दिया जाए उस हिसाब से अपने माइंड सेट करिए और हर संडे का टेस्ट दीजिए। संडे का टेस्ट उसी हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से आपका एग्जाम में आप बैठते हैं। जो हिसाब किताब दिमाग का एग्जाम के दिन होता है वैसे ही हिसाब किताब आपको, वही टेम्परामेंट वही सिस्टम बिल्कुल आपको हर टेस्ट में रखना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, तो अब अपन नाउ वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है, चलिए लिखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं। सपोज CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन आपका कराया जा रहा है ब्रोमीन के साथ लाइट के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट ए और बी बनते हैं। यदि ये प्रोडक्ट ए और बी पर यदि रिएक्शन C2H5O के एंड हीट की होती है तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। फटाफट सॉल्व करना है, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। और यदि इस प्रोडक्ट पर B2H6H2O2 B2H6 प्लस H2O2 इन NaOH रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट D बनता है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट D। तो सबको याद आ जाना चाहिए फटाफट। बोलो कौन सा रिएक्शन। Br2HNu, जब HNu पढ़ा रहे हैं तो फ्री रेडिकल है पहली चीज तो, और एल्केन पर हो रहा है, ये sp3 कार्बन पर हो रहा है एल्केन पर, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बताइए क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे। CH3 CH3, ये प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। बहुत ध्यान से बात को समझिए, बहुत सिंपल है, ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत सिंपल है। तो जब लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए इसके कितने मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट, कितने मोनो क्लोरो प्रोडक्ट, कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो सबका एक ही मतलब है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक ये बना और एक ये बना है, 2 ब्रोमो और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। एंड मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जब भी sp3 कार्बन पर ब्रोमीन HNu का रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हो गया। और बताइए ए और बी दोनों बन गए। C2H5O के एंड हीट, यदि C2H5O के दिया हो और साथ में हीट दिया हो तो पॉसिबिलिटी होती है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन की। पॉसिबिलिटी क्या, एलिमिनेशन ही हो गया। एलिमिनेशन का मतलब, ठीक है, किसी चीज का बाहर निकलना, ये HBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा, आपका C प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों ही केस में। अब मैं यदि इस केस में पूछूं, कि मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। क्यों बनेगा मेन प्रोडक्ट, क्या 99% ये बनेगा और 1% ये बनेगा। इतना कम किसको याद है, क्योंकि रिएक्शन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो बनने वाला फ्री रेडिकल होगा काफी स्टेबल होगा, और ब्रोमिनेशन जो होता है फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन वो 2 डिग्री पर 80 टाइम्स फास्ट होता है। सबको याद है, मैं याद दिला रहा हूं आपको। 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H पर ब्रोमिनेशन का ऑर्डर ये होता है, क्लोरीनेशन का ऑर्डर भी यही होता है। बट इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन 1:80:1600 होता है, ये ब्रोमिनेशन के केस में होता है। और क्लोरीनेशन के केस में 1:3.8:5 होता है। तो बहुत डिफरेंस होता है। देखिए 80 टाइम्स फास्ट रिएक्ट करेगा ब्रोमिनेशन इस पर,
2 डिग्री पर, ये 2 डिग्री एच है, तो ऐसा ध्यान रखिए 1 डिग्री एच 2 डिग्री एच की रिएक्टिविटी भी मैंने आपको समझा दी। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, दोनों से ही सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपीन। और याद करो V2H6H2O2 का फंक्शन क्या होता है, जल्दी याद। एंटी-एमके एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी-एमके एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। तो बस एंटी-एमके एडिशन कर दीजिए, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो D बन रहा है वो CH3 CH2 यहाँ पर OH यहाँ पर H। क्या याद रखिएगा, एंटी-एमके एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी दे दूं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। तो इतनी सिंपल सी बातें हैं, ये मैंने आपको समझा दी। अगर मान लीजिए आपको इससे रिएक्शन कराते, याद करो कौन की रिएक्शन कराएं अपन ताकि एमके एडिशन मिल जाए वाटर का, बोलो किसकी रिएक्शन करा दें ताकि एमके एडिशन मिल जाए? किसको याद है? बिल्कुल, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दो। यदि सी पर आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में यूज किया जाता है CH3COO ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसिटेट प्लस NaBH4 ये यूज किया जाता है, और इसका काम है OMDM का मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। तो आपको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर MKOH कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ लगा है, यहाँ पर लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बदल जाएगा, बस ये OH आपका यहाँ, H यहाँ, तो ये 2 प्रोपेनॉल, ये 1 प्रोपेनॉल। तो इतना सिंपल है। अपने को बिल्कुल NCERT का ट्रैक लेते हुए, मेरी कॉपी का ट्रैक लेते हुए पढ़ाई करना है। अपनी कॉपी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बस मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, उसका रिवीजन अच्छे से करें, बहुत अच्छे से, ताकि आपको ये बात, इस चीज की दिक्कत ना आए कि हमको कोई कंसेप्ट भूल गए। कोई कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, मैंने आपको भेज भी दिया है, उस पर आपके व्हाट्सएप पर मैंने पूरा एक 30 क्वेश्चन की सीरीज भेज दी है, उसको एक बार कर लें, ठीक है। आप नेक्स्ट है, सपोज आपको सेकंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर आपको रिएक्शन किया जा रहा है HBr का प्लस HBr, और फिर आपको एक्वस KOH का रिएक्शन दिया जा रहा है, A आपको एक्वस KOH का रिएक्शन दिया जा रहा है, तो B बन रहा है। एक्वस KOH के बाद आपको H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया जा रहा है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखिएगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रोडक्ट बनाइए फटाफट। तो बताइए HBr का एडिशन, कैसा एडिशन? भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख के दिया, MK एडिशन बस। अच्छा, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी। अब बताओ MK एडिशन कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, साथ में मैकेनिज्म बोलते चल रहा हूँ, ध्यान दिलाते चल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बोलो इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोनियम आयन, बस। और जहां दुनिया में जहां भी कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बने तो रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता तो रीअरेंजमेंट होता, पर यहाँ पर तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन सिंपल बन जाएगा, और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन पर Br का अटैक हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पूछूं, इस रिएक्शन में फर्स्ट अटैक किसका होता है? आदित्य, इस रिएक्शन में फर्स्ट अटैक किसका होता है? जल्दी बताइए। हाइड्रोजन का, H प्लस का, इलेक्ट्रोफाइल का। इसलिए ये लिखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, इसका फर्स्ट अटैक होता है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने एक साथ बहुत सारे लिखवाए, सबकी रिवीजन एक साथ कर डालिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, कार्बोनियम आयन का बनना, और Br का अटैक। ये आपका सिंपल प्रोडक्ट बन गया CH3CH, ये आपका यहाँ पर H, ये Br आ गया। और अब बताओ एक्वस KOH का फंक्शन होता है
सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन करेगा, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये OH आयन न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ यहाँ पर अगर रिएक्शन होना चाहिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी कि SN2 होगी कि SNI होगी कि SN1 प्लस SN2 दोनों के कॉम्बिनेशन से होगी? क्या होगा आंसर बताओ, बहुत जल्दी से आंसर बताना है। दोनों के कॉम्बिनेशन से। बहुत बढ़िया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रिएक्शन होगी। क्यों होगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पर SN1 प्लस SN2 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो SN1 होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो SN2 पाथवे गेन करता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर में फिर वो आपको याद होना चाहिए, वो SO2 वगैरह की रिएक्शन मैंने समझाई थी। देन SN1 SN2 आपका जब 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों हो तो जब 2 डिग्री हो तो SN1 प्लस SN2 दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब SN1 प्रोडक्ट भी बनता है, SN2 प्रोडक्ट भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बोले सर SN1 SN2 प्रोडक्ट, हाँ SN2 में बैक साइड अटैक हो जाएगा तो भी OH यहाँ लगेगा, और SN1 में कार्बोनियम आयन बन जाएगा 2 डिग्री तो भी OH यहाँ ही लगेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ बनता है BCH3 CHOH CH3, यही बनेगा, दोनों में यही बनेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। SN1 में 3 डिग्री मोस्टली रिएक्ट करता है, SN2 में 1 डिग्री या मिथाइल, और SN1 प्लस SN2 दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 डिग्री रिएक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है। एंड C प्रोडक्ट आपका, अब बता H2SO4 दिया हुआ है और टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमेशा प्रोडक्ट बनता है क्या? एल्कीन। तो बस ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, आपका डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन से यहाँ पर आपका जो C प्रोडक्ट है ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन वापस से बन जाएगी, यही बन गया। तो कितना सिंपल है। मेरा एम आपका माइंड बिल्कुल थोड़ा सा क्लीन करना, वापस से याद दिलाना, सिंपल सिंपल चीजें आएंगी, इतना आसान पेपर आएगा। बस सिर्फ आप क्वेश्चन, लेकिन हाँ एक बात है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा ऑब्जेक्टिव, कोई भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करते रहिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे डेली तो आपकी बुक प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, और टेस्ट पेपर दे करके आपको 3 घंटे में अधिक से अधिक स्कोर करने की हैबिट डालें ये, और नेगेटिव कम से कम हो, और उसके रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स आ गए पूरे, मतलब उसने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा दे दिया है ना आपको। तो उसको एक बार अच्छे से स्टडी जरूर कर लें अभी, ठीक है, ताकि आपका बाद में टाइम नहीं जाए, करना तो पड़ेगा, एक बार स्टडी जरूर करें अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर देखिए वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr का एडिशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड दिया हुआ है आपको, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन दिया हुआ है HBr का, और आपका A बन रहा है, A पर C2H5OK का रिएक्शन है, B बन रहा है, और B पर फिर CH3 COO ट्वाइस Hg दिया हुआ है, NaBH4 दिया है, तो आपका प्रोडक्ट C बन रहा है। तो हमको C तक पहुंचना है, बहुत फास्ट होना चाहिए। बताइए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? एंटी एडिशन, NTMK। अब मुझे ये बताओ इसका टाइप क्या है, इस मैकेनिज्म का टाइप जल्दी बताओ क्या है? फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल, आगे बोलो, अरे आगे भी तो है, जो मेन फ्री रेडिकल तो हो गया, आगे क्या? एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन होता है, डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल एडिशन होता है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल के 3 स्टेप, इनिशिएशन, तो ये RO टूट जाएगा, फिर चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, तो थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूँ, आप वापस से तरह से पढ़िएगा। तो यहाँ पर ये आपका NTMK प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2, ये आपका Br यहाँ आ गया H यहाँ। कोई मुझे बोलेगा
केवल HBr का ही NTMK एडिशन होता है, HCl का NTMK एडिशन, HI का NTMK एडिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? HCl का NTMK एडिशन नहीं होता क्योंकि HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है। और भले HI का तो नहीं होता है इतना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैंने आपको मैकेनिज्म के टाइम पे 2 स्टेप दिखवाए हैं, इन दोनों में 2 स्टेप, कोई सी भी एक स्टेप एंडोथर्मिक बन जाती है। कैसी बन जाती है? एंडोथर्मिक। इसमें कोई स्टेप एंडोथर्मिक नहीं होती HBr में, इसमें सारी स्टेप एक्सोथर्मिक होती हैं। तो रिएक्शन अपने आप होते जाता है। और जब आप HCl का रिएक्शन करेंगे तो एक रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, HI का रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे प्रोपेगेशन में तो एक रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अब एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन जब भी आप फटाफट रिवीजन करें तो देख लो कौन सी वाली एंडोथर्मिक है। ठीक है, इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको मेन पॉइंट याद दिला रहा हूँ। तो HCl और HI के केस में क्या नहीं होता? NTMK एडिशन नहीं होता। उसका रीजन इन द मैकेनिज्म वन स्टेप बिकम एंडोथर्मिक। और जनरल क्वेश्चन अगर आ जाए तो HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, यही एंडोथर्मिक हो जाती है। आप जब फ्री रेडिकल से इसका ब्रेक करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ये तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगला जब आप ब्रेक करेंगे, अगला मैकेनिज्म में जाना तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, उससे ब्रेक नहीं होगा। तो इस तरह से हम ध्यान रखें, ये मेन बात है। और हमारा तैयार हो जाता है यहाँ पर ए क्या बन गया ये। अब बताओ C2H5O के हीट क्या करता है? एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये हो जाएगा, HBr निकल जाएगा। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। NTMK एडिशन, ये सॉरी ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, वही MK एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा। MK एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, OH यहाँ पर लग जाएगा और H यहाँ पर लग जाएगा विदाउट रीअरेंजमेंट। अच्छा सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैं, चलो अभी आगे आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए, हो गया है क्लियर सबको? तो इस तरह से ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है मेरा। इसमें एम, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन रिएजेंट और ए से बी, बी से सी के बनने में कौन से प्रोसेस यूज किए जा रहे हैं वो थोड़ा सा बताना है, ताकि आपको वापस याद आए सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ। थोड़ा सा इसमें मेरे पास वो पेज नहीं है, मैंने भी उसमें लिख रखा है आईपैड में, तो टाइम लगता है। CH3 क्वेश्चन तो मैं कैसे भी बनाते चलूंगा, लेकिन मैंने जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है वो चले तो ज्यादा अच्छा है। उस पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर Br2 CCl4 का रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका बनता है A। फिर आपका रिएक्शन C2H5OK का है, तो आपका बनता है B। फिर आपका रिएक्शन NaNH2 का है, NaNH2 एंड हीट का है, तो बनता है C। फिर आपका रिएक्शन है, इस पे एचायन डाल दिया है आपने, है ना, सिर्फ एचायन डाल दिया है आपने, ये एचायन डाल दिया है, तो आपका बनता है D। चलिए हम इस चेन मैकेनिज्म को सॉल्व करते हैं। तो बताइए Br2 CCl4 में कौन सा रिएक्शन करेगा? मैकेनिज्म का टाइप बताइए। Br2 CCl4 में, अब यहाँ पर CCl4 है, पराक्साइड नहीं है, CCl4 है यहाँ पर। मैकेनिज्म का टाइप बताइए। तो सबसे पहला तो एडिशन, देखो डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा। ठीक है, अच्छा पहली चीज हो गया एडिशन। अब Br2 का रिएक्शन हो रहा है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करता है, पर यहाँ पर कार्बोनियम आयन नहीं बनता। याद दिला रहा हूं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन,
साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। और ब्रोमीन का कलर याद दिला रहा हूं, ब्राउन होता है, ब्रोमीन का कलर याद दिला रहा हूं, ब्राउन होता है CCl4 में। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो जाता है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी हो जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको लिखाई हैं। बताइए ए प्रोडक्ट सबका बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हुआ CH2Br। वो कैसा प्रोडक्ट बनता है बताइए? एंटी प्रोडक्ट बनता है या सिन प्रोडक्ट बनता है? एंटी। कौन बताएगा? एंटी ब्रोमिनेशन होता है, बिल्कुल एकदम सही। एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है। तो कितनी सारी बातें मैंने आपको वापस से रिपीट करा दी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, साइमल्टेनियसली ब्रोमीन का अटैक और फिर ब्रोमीन का लोन पेयर इस पर अटैक करता है, वो फिर निकल जाता है BR। वो मैंने पूरा समझाया, उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्वेश्चन आए तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, कार्बोनियम आयन नहीं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, इसका ब्राउन कलर उड़ जाएगा, ये ब्राउन कलर इसका उड़ जाएगा एडिशन के बाद। और ए आपका एंटी ब्रोमो प्रोडक्ट बना, एंटी लगेगा, मैंने एंटी आपको ऐसे बना दिए सिंपल। अब बताइए C2H5O का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा? तो C2H5O के जो है यहां से रिएक्शन करेगा, एक Br यहां से, एक H यहां से निकल जाएगा, और ये प्रोडक्ट CH3 CH CH2 Br ऐसा एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। एलिमिनेशन होगा HBr का, HBr का एलिमिनेशन हो जाएगा एक बार। लेकिन इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये आगे दूसरा Br भी निकाल सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर NaNH2 डाला, ये भी एलिमिनेशन करता है, और इसका भी एलिमिनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, H यहाँ से, Br यहाँ से, HBr, ये HBr निकल जाएगा, और C प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। तो 2 बार एलिमिनेशन हुआ। वैसे ये अगर ज्यादा हीट करेंगे तो ये भी ये काम कर जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये और ये दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसका काम भी एलिमिनेशन है और इसका काम भी एलिमिनेशन है, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका प्रोपाइन बन गया। प्रोपाइन पर अभी प्रोपाइन नहीं बना थोड़ा, क्योंकि Na पड़ा हुआ है तो यहाँ Na लग जाएगा, ये सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा, ये सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एचाइन डाला। एचाइन का मतलब होता है HCl आपने डाल दिया, और HCl से ये Cl निकल जाएगा NaCl बनके, और आपका फाइनल डी प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोपाइन होगा। तो कभी कभी क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, बाद में एचाइन लिख देते हैं, हमको समझ नहीं आता। तो NaNH2H यहाँ से हटा के प्रोपाइन तो बनाएगा, लेकिन नेगेटिव आयन बनाएगा। पहले सोडियम एसिटिलाइड, देन एचाइन आप डालेंगे, NaCl हट के वापस रिजल्ट जो आपको मिलेगा प्रोपाइन। तो कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि C प्रोपाइन बनेगा कि D प्रोपाइन बनेगा, उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन याद दिलाया, और बहुत सारी रिएक्शनों में मैंने ऐसे आपको समझाई भी है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये बात क्लियर हो गई पूरी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपने बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH3 ले लिया आपने, इस पर HBr का रिएक्शन आप करा रहे हैं, इस पर पहले HBr का रिएक्शन कराया, फिर आप इस पर रिएक्शन करा रहे हैं, A बना KCN का रिएक्शन करा रहे हैं, B बना KCN के रिएक्शन के बाद आपने इस पर कराया डाइल्यूट HCl का रिएक्शन। बहुत सिंपल है, लेकिन समझ आना चाहिए। ये बना, तो यहाँ पर HBr का रिएक्शन टाइप बोलिए मैकेनिज्म का जल्दी से। MK इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका ये MK एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक, ये कार्बोनियम आयन स्टेबल कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, ये बन गया। और जब इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो गया तो सेकंड अटैक, इसका फर्स्ट अटैक हमेशा इसका होता है इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए मैकेनिज्म का टाइप मत भूलिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये आपका देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर आपका Br लग गया, ये CH2 और CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया।
अब बताइए, सिंपल हो गया, याद रहना चाहिए कि CN का रिएक्शन हुआ, CN आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, CN आयन यहाँ पे दो काम कर सकता है, N का अटैक भी कर सकता है और C से अटैक भी हो सकता है। तो जब आप KCN लेते हो तो C का अटैक होता है, ठीक है, मेन अटैक। NC भी बनता है पर कम बनता है, मेजर जो बनता है CN, और AgCN यदि आप लेते तो फिर मेन अटैक किसका होता, N का, NC प्रोडक्ट होता, भूलना नहीं। NO2 में भी वही बात, KNO2 AgNO2, KCN AgCN, तो ये मैं आप चार रिएक्शन हैं, इनको हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं। ये देखो, जब KCN की बात करते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड है और आपको C मिल जाएगा, ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये N का अटैक होगा, ये N अटैक करेगा, इसमें C अटैक करेगा, C न्यूक्लियोफाइल, इसमें KNO2 ये आयनिक बॉन्ड है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन, ये अटैक करेगा, और ये AgNO2 यदि आप ले लोगे यहाँ पे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये अटैक करने वाला होगा। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना, तो इसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर CN आ जाएगा, ये अटैक से यहाँ पर CN लगा देना, C ट्रिपल बॉन्ड N, हमेशा ऐसा लिखिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, और डाइल्यूट HCl जब आप डालोगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तीनों बॉन्ड का हो गया, HOH HOH HOH, ये अमोनिया उड़ जाएगी और एक कार्बन पर दो OH पॉसिबल नहीं, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर COOH आ जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर CN की जगह आपका COOH आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर हो गई पूरी? ये COOH बन जाएगा CN की जगह। तो ये आपका मेन पॉइंट भूलना नहीं, KCN जब अटैक करे तो C से अटैक होगा, मेन प्रोडक्ट NC भी बनेगा बहुत कम, मेजर CN। AgCN से N अटैक करेगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर KNO2 से O अटैक करेगा, और AgNO2 में क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो N अटैक करेगा, NO2 बनेगा, इसमें ONO बनेगा, इसमें NC बनेगा, इसमें CN बनेगा, भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अगर आप 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बेंजीन पर कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन है, तो बहुत सिंपल है, मैं तो इसमें और भी चीजें समझा दूंगा। HNO3 प्लस H2SO4 दोनों कंसंट्रेटेड हैं, बताइए A बनाओ। A पर SnHCl का रिएक्शन बहुत सारे मैंने लिखे हैं, आप चाहे तो FeHCl ले लो, चाहे Zn प्लस HCl ले लो, चाहे जिंक एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, ये ले लिया आपने, आपका प्रोडक्ट बना B। फिर इस पर रिएक्शन किया NaNO2 HCl का, याद रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस कोल्ड सॉल्यूशन में, तो आपका प्रोडक्ट बना D, आपका प्रोडक्ट बना C। इस पर CuCl HCl का रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बना D। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, बताइए क्या प्रोडक्ट बन रहा है भाई। ये क्या होता है, नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक, इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इसके इलेक्ट्रोफाइल का नाम बोलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, भूलना नहीं बेटा, NO2, इस पर अटैक हो गया तो आपका ए प्रोडक्ट बन गया नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। ये बताओ कैसा मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, बोलो। HCl एसिडिक मीडियम में रिडक्शन, ये मैं लिख दे रहा हूं, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम हो रहा बेटा। तो NO2 रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू एनिलीन। मैंने आपको एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये 6 रिएक्शन आपको लिखवाए, 6 में से एक जरूर आएगा, एक तो यही है, ठीक है। तो ये आपका एनिलीन बन जाएगा, 6 रिएक्शन जरूर कर लीजिए, हर साल आ रहा है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, एनसीईआरटी में नहीं है पर क्वेश्चन हमेशा आता है। तो NO2 से बन गया एनिलीन,
एनिलीन पर NaNO2HCl, ये रिएक्शन कहलाता है डाईएजोटाइजेशन। वेरी गुड। डाईएजोटाइजेशन हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज आइस कोल्ड सॉल्यूशन में रिएक्शन ऑपरेट होता है और बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड ऐसा स्ट्रक्चर, इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के, आएंगे आपके एनसीईआरटी में भी दिए, पूरे समझाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रक्चर ये होता है और दूसरा स्ट्रक्चर याद दिला रहा हूं, N डबल बॉन्ड NCl, ये वाला भी होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर हैं। बताइए इस पर CuCl HCl का रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है, कौन सा रिएक्शन कहलाता है? CuCl के साथ HCl हो तो शेंड-मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? शेंड-मेयर रिएक्शन। अगर आप CuCl की जगह Cu प्लस HCl ले लेंगे तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, जल्दी बताएं? गेटरमैन। तो अगर Cu प्लस HCl अकेला ले लेंगे तो रिएक्शन बन जाएगा गेटरमैन। ये नाम याद रखना, CuHCl है तो शेंड-मेयर, CuCl प्लस HCl है तो शेंड-मेयर और Cu प्लस HCl है तो गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। और दोनों के प्रोडक्ट सेम बनते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे Br प्लस HBr भी ले सकते हैं, Br2 प्लस HBr। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। लिख लीजिए। अब कोई मुझसे कहेगा सर आप फास्ट चल रहे हैं, मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए ना फटाफट। मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूं और ये सबसे मेन बातें हैं, बस आपकी एनर्जी बढ़ जाए, अच्छी वाली एनर्जी। बस ये ध्यान रखना, नो कंफ्यूजन, नीट सिलेक्शन, नो कंफ्यूजन, नीट में सिलेक्शन। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे आप। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगर मान लीजिए मैंने आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड जो आपने अब भी बनाया, उस पर मैंने रिएक्शन दे दिया वाटर का, वाटर के साथ हीट दे दूं या स्टीम डिस्टिलेशन लिख दूं, स्टीम डिस्टिलेशन, इसका प्रोडक्ट बना A। ठीक है, फिर आपको अगला रिएक्शन दिया Zn का A पर, Zn जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया, B बना। जिंक डस्ट के साथ हीट करने के बाद CH3Cl का रिएक्शन दे दिया आपको, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3C बना। C पर आपका रिएक्शन किया आपने CrO2Cl2 का। देखो आप तो कैसे भी बना सकते हो CrO2Cl2 का, तो D बना। बताइए फटाफट चेन रिएक्शन में बताओ, वाटर या स्टीम डिस्टिलेशन और H डाल के हीट करना, ऐसा लिख दें, H के साथ हीट, स्टीम डिस्टिलेशन, वाटर के साथ हीट कर दें, तो ये प्रोडक्ट बनता है फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है फिनॉल का, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और जिंक डस्ट क्या करता है, डीऑक्सीडेशन करता है, डीऑक्सीडेशन करता है, ये आपका बेंजीन बन गया। और बेंजीन पर बहुत सिंपल रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, टॉलुइन बन गया। टॉलुइन पर ये रिएक्शन CrO2Cl2 का कौन सा होता है बताओ, ये रिएक्शन कौन सा है? बहुत बढ़िया, इटार्ड रिएक्शन है और ये इटार्ड का प्रोडक्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजल्डिहाइड बनता है। अगर इस पर KMnO4 प्लस KOH का रिएक्शन कर देते तो क्या बनता? तो बेंजोइक एसिड बनता। और मैंने आपको बेंजोइक एसिड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद दिला रहा हूं, यहाँ पर एक H का होना जरूरी है। बस आप ये कार्बन और एक H, तो ये 2 H है यहाँ पर, तो 3 H लगे हुए, आपको एक ये वाला चाहिए। जिस भी कंपाउंड में कार्बन के साथ यदि H लगा हुआ हो यहाँ बेंजीन रिंग से, तो हमेशा ये कार्बन COOH में ही बदलता है, ये मत भूलना। किस केस में? KMnO4 के। बस तीसरी बात, KMnO4 रिएजेंट की सारी रिएक्शन याद आ जाएंगी, याद आ जाएंगी कि नहीं?
यहाँ पे कार्बन अगर है जिस पर H हो तो हमेशा COOH बनाएगा, बस इसी बात याद रखना बेटा। तो आपका एक काम बन जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देन तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपने टोल्यूइन पर, ये मैंने करा ही दिया पर फिर भी देता हूं, टोल्यूइन पर KMnO4 का रिएक्शन हुआ एंड हीट ए बना, इस पर HN3 आपका डला हुआ है इन H2SO4, बी बना। बताइए रिएक्शन कौन सा है? ये बी बना। कौन सा प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है? मैं और भी लिख दूंगा इसमें आगे। इससे प्रोडक्ट ये तो आप बना ही चुके हो अब भी, COOH एसिटिक एसिड बन गया। और HN3 एसिटिक एसिड पर HN3 H2SO4 का रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है? किसको याद है? एनिलीन। हाँ, तो जरा सोच के देखो, मैंने आपको 3 रिएक्शन समझाई थी, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कर्टियस एजाइड रिएक्शन और सीमेट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सीमेट रिएक्शन है। ये सीमेट रिएक्शन है। बेंजोइक एसिड पर HN3 का जब रिएक्शन करते हैं तो एक कार्बन कम वाला, ये कार्बन हट जाएगा, ये कार्बन हट जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा एनिलीन। तो ये एनिलीन, एक कार्बन कम वाला 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री एमीन विथ 1 कार्बन एटम लेस, एक कार्बन कम वाला आपको 1 डिग्री अमीन बनता। दिस इज कॉल्ड सीमेट रिएक्शन। चलो बेटा, अगर मान लीजिए इस पर मैं PCl5 का रिएक्शन कर देता तो ये बनता C6H5 COCl, और फिर इस पर HN3 का रिएक्शन करता। अब बताइए NaN3 का रिएक्शन करता, ये NaN3 का रिएक्शन, सेम रिएक्शन है। बेंजोइक एसिड पर HN3 का रिएक्शन का प्रोडक्ट है एनिलीन, और बेंजोइल क्लोराइड बना दिया मैंने, PCl5 का रिएक्शन करूं, SOCl2 का रिएक्शन करूं तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन गया। अब फिर इस पर NaN3 का रिएक्शन किया तो भी यही बनता है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बताइए? बेंजोइल क्लोराइड पर कर्टियस एजाइड रिएक्शन। तो सीमेट रिएक्शन ये हो गई कर्टियस एजाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, कर्टियस एजाइड रिएक्शन। और यदि मैं इस पर आगे, फिर ध्यान से सुनना, यदि मैं आगे इस पर अमोनिया का रिएक्शन कर देता तो ये बनता C6H5 CONH2, और इस पर मैं Br2KOH का रिएक्शन करता तो क्या प्रोडक्ट बनता? तो भी यही एनिलीन ही बनता। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाफमैन ब्रोमामाइड। ये CO, मैंने आपको CO हटाना बताया था, बस बेटा CO मारना गोली CO से, तो आपका फिर से एनिलीन बन जाएगा। तो इसका नाम बन जाएगा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन अब आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर सिंपल बेंजोइक एसिड पर HN3 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में तो भी एनिलीन बनेगा। COOH को PCl5 SOCl2 वगैरह से ट्रीट करें तो COCl बनेगा। NaN3 का रिएक्शन करें तब भी एनिलीन बनेगा, और COCl को NH3 से ट्रीट करके और फिर बेंजामाइड में कन्वर्ट कर दें और बेंजामाइड पर फिर Br2KOH का रिएक्शन करें तो हाफमैन ब्रोमामाइड से फिर एनिलीन बनेगा। तीनों रिएक्शन का रिजल्ट प्राइमरी अमीन जो एक कार्बन एटम कम वाला बनता है, ये तीनों रिएक्शन का फाइनल रिजल्ट होता है। मैंने तीनों की मैकेनिज्म आपको समझाई है, तो उन्हें एक बार जरूर देख लें। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म हमेशा आती है, रीमर टीमैन रिएक्शन की मैकेनिज्म हमेशा आती है। लास्ट ईयर रीमर टीमैन की मैकेनिज्म पर एक सिंपल क्वेश्चन आया है। तो मैकेनिज्म जो मैंने बोले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, रीमर टीमैन, हाफमैन ब्रोमामाइड के रिएक्शन, उनके इंटरमीडिएट, रीमर टीमैन रिएक्शन का इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है, तो उसे याद करिए। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने एसिटिल क्लोराइड पर KCN का रिएक्शन किया,
एसिटल क्लोराइड पर KCN का रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाया A, फिर प्रोडक्ट बनाया आपने HINH2O, HIN माने H3O आयन डाल दिया, प्रोडक्ट बनाया B, फिर इस पर आपने रिएक्शन किया NH3Br2 NH3 का प्रोडक्ट बनाया आपने C, फिर आपने यहाँ पर Br2KOH डाल दिया, प्रोडक्ट बनाया आपने D। तो सॉल्व करिए, प्रोडक्ट क्या बनता है फटाफट। CN लग जाएगा। इतनी देर पहले किसका अटैक, ये KCN निकल गया, लेकिन अटैक CN न्यूक्लियोफाइल है, CN ये न्यूक्लियोफाइल है कार्बन। तो आपका भैया भूलना नहीं बेटा, CH3 CH2 CN बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ये H3O दिया जाता, हाइड्रोलिसिस हो गया 3 बार, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। हमेशा याद रखिए ये बन गया CH3 CH2 COOH। अमोनिया का रिएक्शन हुआ, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एक, ये बन गया CH3 CH2 CONH2 और Br2NOH, ये हाफमैन ब्रोमामाइड हो गया। तो फिर CO हटा दीजिए, बच्चों जैसा याद रखना है। और ये प्रोडक्ट एक बन गया CH3 CH2NH2। वही रिएक्शन है, दोबारा रिपीट इसलिए कराई कि आपको एक्सरसाइज के लिए मैंने दिया है, एक्सरसाइज के लिए मैंने दिया है। तो ये आपका एक कार्बन कम हो गया और ये आपका तैयार हो गया इमीन। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10, आपको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया जा रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का सिंपल H2O डाला और कुछ नहीं डाला, यहाँ पर सिंपल H2O डाला है और आपका प्रोडक्ट बना A। यहाँ ध्यान देना, केवल H2O पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर B आपका KOH डाला तो ये आपका B बन गया। देन CH3Cl का रिएक्शन हुआ, इस पर CH3Cl का रिएक्शन हुआ तो C बन गया। देन चलिए बनाइए प्रोडक्ट इसका। क्या H2O से रिएक्शन होगा इस पर? बताइए, आंसर दीजिए। और ये रिएक्शन कौन सा होना चाहिए, बताइए जल्दी बच्चों, कोई है? अरे वाटर के साथ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया यार, टर्शियरी है, टर्शियरी SN1 मैकेनिज्म। भैया ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर सॉल्वेंट का काम करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और SN1 रिएक्शन ऑपरेट हो जाएगी टर्शियरी पर। आपको एक्वस KOH डालने की जरूरत नहीं, यदि टर्शियरी है तो केवल वाटर से ही रिएक्शन हो जाएगी। वाटर यहाँ पे दो काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है और पोलर सॉल्वेंट का काम भी करता है, भूलना नहीं। और SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट हो जाएगी और इसका प्रोडक्ट आपका पहला ये जो प्रोडक्ट है ये बन गया। कितना सिंपल है यार, मैंने इसमें कोई शिफ्ट भी नहीं दिया है, मैंने कोई शिफ्ट भी नहीं दिया आपको इसमें, ये बन गया, ठीक है। और इसमें आपने KOH डाल दिया है, ये एक्वस KOH जैसा काम हो गया, आप ऐसा समझ लो एक्वस KOH का काम हो गया। और एक्वस KOH से ये आपका यहाँ पर OK आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे पोटेशियम भी लिख सकते हैं, अकेला पोटेशियम डाल दिया आपने तो ये OK आ गया। और इस पर ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, नया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यू न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो गया और ये बैक साइड इस पर अटैक करेगा और ये Cl निकल जाएगा। बताइए कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताइए। बैक साइड अटैक प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर, ये SN2 मैकेनिज्म है। बट इस रिएक्शन का नाम, नेम्ड रिएक्शन बोले, कौन सी रिएक्शन है ये?
पोटेशियम एल्को ऑक्साइड और मिथाइल क्लोराइड के बीच जब रिएक्शन होती है तो विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भैया, विलियमसन सिंथेसिस है बेटा। और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3 CH3O CH3। ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये देखो, बहुत ध्यान से समझना, मैं याद दिला रहा हूँ, ये Cl है, आपने यहाँ पर H लिया, देखिए CH3 Cl। अरे बच्चे लगे हुए हैं तो ये बड़ा स्टेरिकली हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर जाएगा। अगर आपने एक H हटाया, CH3 लिया, तब भी ईथर बन जाएगा, तब भी ईथर बन जाएगा। अगर आपने 2 H हटा के यहां भी CH3 लगा दिया तो 2 वाले केस में फिर ईथर नहीं बनेगा अब। और अगर आपने 3 ले लिए यहां पर तो भी नहीं बनेगा। केवल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 में ईथर बनाता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या मिथाइल एल्किल हैलाइड SN2 में ईथर बना सकता है, बनाता है, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से ईथर नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, लास्ट ईयर ही आया है। और ये ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह पर ये दे देता, इसकी जगह पर मैं ये दे देता, बहुत ध्यान से सुनना, बेंजीन का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो बेंजीन का आपको सर्कल ऐसा बना के दिया जाएगा, आप ऐसा बना लें, और जैसे ही आप ऐसा बनाओगे तो Cl पर लोन पेयर हिट हो जाएगा दिमाग में, और जैसा ही लोन पेयर तुमने बनाया तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस आ जाएगा, ये यहाँ आया, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसका नहीं हो पाएगा। क्लोरोबेंजीन कभी SN2 रिएक्शन देता है क्या? नहीं देता। SN2 रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से भी नहीं मिलती, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेट कर जाता है बेंजीन रिंग में और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो क्लोरोबेंजीन दें, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड दें, टर्शियरी एल्किल हैलाइड दें, इन पर कभी भी SN2 रिएक्शन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगा, इससे आपका कोई भी प्रोडक्ट ईथर का नहीं मिलेगा, इनसे केवल प्रोडक्ट ईथर का मिलता है इससे। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और मिथाइल एल्किल हैलाइड से। बोलो क्लियर हो गया? सबको अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये एसिटिलीन दिया जा रहा है, पैलेडियम पैलेडाइज्ड कार्बन एंड बेरियम सल्फेट के साथ दिया जा रहा है, हाइड्रोजन का रिएक्शन या तो पैलेडियम प्लस कार्बन हो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट याद करो, प्लस इसको क्विनोलिन से भी पॉइजनस बना दिया और सल्फर डाल दिया, तो कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है? ये कौन सा कैटलिस्ट है भाई बच्चों? लिंडलार कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है बताओ? लिंडलार कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? शिन एडिशन, है ना, शिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, शिन एडिशन करता है। और आपको कोई डर नहीं है, शिन एडिशन का प्रोडक्ट आप बनाओ, ये बन गया आपका शिन एडिशन। तो CH3H, ये शिन एडिशन सेम साइड से हो गया। और मैंने तो बहुत डिटेल में समझाया है आपको पूरा शिन एडिशन कैसे होता है, बस आपको याद रखना शिन एडिशन, लिंडलार कैटलिस्ट शिन एडिशन। और आगे कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है बताइए? ओजोन का रिएक्शन दिया है, ओजोनोलिसिस, जिंक H2O के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस आप कर रहे हैं। यदि जिंक H2O के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस होता है तो एल्डिहाइड कीटोन प्रोडक्ट बनते हैं, NaBH4 के प्रेजेंस में होता है तो अल्कोहल बनते हैं, और पराक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं, भूलना नहीं, ठीक है। 3 प्रकार के मैंने ओजोनोलिसिस सिंपल समझाए हैं आपको। तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस जिंक H2O के प्रेजेंस में क्या कर दो, फटाफट डबल बॉन्ड का O कर दो, ये O कर दिया डबल बॉन्ड का, ये बैंड बजा दिया तुमने डबल बॉन्ड का, CH3CHO, ये ऐसे 2 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे CH3CHO के।
ये आपको CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। देन आगे आपको क्या दिया हुआ है, बोलो, डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है, बताइए डाइल्यूट NaOH, और आगे थोड़ा हीट भी दिया, भूलना नहीं। कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको, ये कौन सी रिएक्शन दिख रही है? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में एल्डिहाइड और हीट भी दिया हुआ है, बताइए जल्दी। कितनी देर लग रही है? अरे बच्चों, एल्डाल कंडेंसेशन भूल गए हो क्या? एल्डाल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा एच, एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा एच react in the presence of dilute NaOH. The aldol is formed, beta hydroxy carbonyl compound, beta hydroxy carbonyl compound is formed, और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को यदि आप हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यार प्रोटोन एल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। इसको बच्चों जैसा लिखने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो, भूलना नहीं, इधर देखो, एक और एल्डिहाइड आपने ऐसा लिख दिया, ये देखो CH3 CHO, और ये अल्फा एच है, ये 2 अल्फा एच, बस निकालो पानी, ये वाटर मॉलिक्यूल गया और वाटर मॉलिक्यूल गया और ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन गया प्रोटोनेल्डिहाइड। और बीच का अगर आपको लिखना हो तो मैंने उसका भी सिंपल तरीका समझाया था यार, ये H उठाओ, इस पर जोड़ो और आपका तैयार, और ये कार्बन इससे जोड़ो तो ये आपका एल्डाल तैयार हो जाएगा। H उठाया, इससे जोड़ा, H ये इससे जोड़ दिया, बस एल्डाल हो गया। हीट किया तो प्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। तो मैं डायरेक्ट मेथड भी मैंने पूरी समझाई है। तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए यार, डायरेक्ट वाला मामला है। देखो कितना सिंपल डायरेक्ट, 2 H यहाँ के, एक वो यहाँ से पानी निकला, और ये देखो अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बन जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। ये एल्डाल का फाइनल रिजल्ट होता है, एल्डाल कंडेंसेशन। अब क्या करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करने का तरीका एक तो ये है, मैं आपको 3 दिन में पूरा करा दूंगा, पूरी रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप अपनी कॉपी से पूरा थ्रू आउट बैठो, उठो तब जब कॉपी खत्म हो जाए, बस एक सिटिंग में पूरा खत्म कर डालो। और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को भी दिक्कत आए तो मैं बैठा हूं आपके सामने, चिंता नहीं। तो ये हो गया क्लियर, अभी एल्डाल कंडेंसेशन के आगे क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। तो ये लिंडार कैटलिस्ट का फंक्शन है। अच्छा, एक और कैटलिस्ट कौन सा होता है जो एंटी एडिशन करता है? किसी को नाम याद है? एक और बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन सबको याद रखना है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये भूलना नहीं। मैं जरा सा लिख देता हूँ बर्च रिडक्शन, देखो तुम्हें याद आ जाएगा बर्च रिडक्शन। यार पेन नहीं चल रहे मेरे। ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा अपन कुछ भी दें, ये अब यही लिख दिया मैंने। तो बर्च रिडक्शन होता है सोडियम प्लस NH3 इन लिक्विड, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। ये एक्वस अमोनिया नहीं है, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब अपन ने अमोनिया गैस को धीरे धीरे टेम्परेचर कम किया, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, लिक्विफाई कर दिया, बस। तो ये मैकेनिज्म, मैंने मैकेनिज्म भी पूरा समझाया इसका। और ये कैसे वर्क करता है, कहां पर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी है, ये सब समझाइए। ट्रांस एडिशन करता है, बस भूलना नहीं, ट्रांस एडिशन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, और ट्रांस एडिशन बन जाता है इसका प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट है। और एक और बात यार सोचो, अगर मान लो मैं तुम्हें ये दे देता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C COCl, ये मैं प्रोडक्ट देता हूं, और इस पर मैं आपको रिएक्शन देता हूं, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन, क्विनोलिन प्लस सल्फर। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? ये कौन सा रिएजेंट है, जल्दी बताइए। ये रोजनमंड। अच्छा ध्यान देना, ये वही चीज है, जब ये ट्रिपल बॉन्ड पर एक्शन करता है तो कहलाता है लिंडलार कैटलिस्ट। जब इसका फंक्शन ट्रिपल बॉन्ड पर होता है तो इसका नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। और जब इसका फंक्शन
जब इसका फंक्शन, ये रिडक्शन है, हाइड्रोजन एडिशन करेगा, जब इसका फंक्शन इस पर होता है तब ये कहलाता है रोजनमंड कैटलिस्ट, रोजनमंड कैटलिस्ट। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपका बन गया CH3, चिन एडिशन कर देगा, ये H, ये H, और ये COCl किस में बदलता है? किसी को याद है? रोजनमंड, जब रोजनमंड रिडक्शन होता है तो ये COCl किस में बदलता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में। इतनी देर तुम लोग को लग जाए, मतलब गलत बात है। ये देखो, ये प्रोडक्ट बन गया, कितना सिंपल है। तो आपका चिन एडिशन भी हो गया और COCl से CHO भी बन गया। तो दिस इज द सेम कंपाउंड बट द रिडक्शन बाय पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है, ऑन alkyne is called Lindlar catalyst, and reduction of this reagent of COCl to CHO is called Rosenmund catalyst। दोनों रिडक्शन है, तो रोजनमंड रिडक्शन एंड लिंडार रिडक्शन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम टॉल्यूइन पर रिएक्शन कराते हैं, ये टॉल्यूइन है, मैं टॉल्यूइन पर रिएक्शन करा रहा हूं 3Cl2 की, 3 क्लोरीन है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ए बना। ए पर फिर मैंने रिएक्शन कराया HNH2O का, H3O का, तो बी बना। बी पर फिर रिएक्शन कराया PCl5 NH3 का, PCl5 का, या SOCl2 कोई भी ले सकता हूं, तो प्रोडक्ट बना सी। सी पर रिएक्शन कराया NH3 का, तो प्रोडक्ट बना डी। डी पर और फिर किसका रिएक्शन कराया? Br2। यार ये तो कर ही चुके हो, Br2NaOH का मैंने अभी समझा ही दिया था वो, पर फिर भी एक बार देख लें। बताइए कौन सी मैकेनिज्म का टाइप बोलिए? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। HNu के प्रेजेंस में ये तीनों H हट जाएंगे और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेटा। या आपको लास्ट ईयर ही आया है, ये इतना सिंपल है। हाइड्रोलिसिस करोगे, तीनों का हाइड्रोलिसिस यहाँ से हुआ खत्म, तो यहाँ बन जाएगा ये आपका बी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो वेरी सिंपल, ये बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड पर PCl5 SOCl2 का रिएक्शन कराओगे, C6H5 COCl बन गया। अमोनिया का रिएक्शन कराओगे, DC6H5 CONH2 बन गया। और ये तो यार ब्रोमीन हाफमैन ब्रोमामाइड है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, ये CO गया और ये बन गया आपका एनिलीन। ये बहुत सिंपल था, ठीक है। ये तैयार हो गया आपका एनिलीन। हो गया क्लियर सबको? यस सर। देन अगला देखो, फास्ट काम होना चाहिए आपको, मुझसे भी ज्यादा फास्ट चलना है। मैं जितना फास्ट चल रहा हूं उससे भी ज्यादा आपको फास्ट चलना चाहिए। अगर आपने सोडियम एसीटेट लिया, अगर आपने सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो आपका प्रोडक्ट बनाया गया ए। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट है ए। ए पर Cl2HNu का रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बना बी। प्रोडक्ट पर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बी पर एल्कोहलिक KOH, प्रोडक्ट बना सी। सी पर आपने Br2CCl4 का रिएक्शन किया, Br2CCl4 डी बना। डी पर आपने फिर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन किया, तो प्रोडक्ट बनाइए। फटाफट बनाइए और बताइए कि क्या बन रहा है। मैकेनिज्म के टाइप भी लिखते जाना है साथ में। कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड कौन सी मैकेनिज्म कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस, जल्दी बताइए।
कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, इसका नाम है बेटा कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। और कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान रखना ऐसे दो लिख लिया करना, ये दो लिखे ऐसे, ये गया पानी HOH, ये देखो डिजाइन, ऐसे दो बार HOH लिख लेना ताकि आपका ये दो NaOH निकल गया, ये H2 निकल रही है, और ये देखिए निगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन, थोड़ा सा सोचना है। निगेटिव आयन कहाँ जाएंगे? एनोड पर, ये एनोड पर जाएंगे, तो आपका यहाँ से फिर ब्रेकिंग होगी, तो ये आपका CO2 निकल गया, और ये CO2 निकल गया, और ये दिखाई देने लगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये एथेन बन जाएगी, CH3 ये तैयार हो गई आपकी एथेन। तो एक तैयार होता है एथेन और CO2, ये मिलते हैं एनोड पर, ये देखिए एथेन और CO2 आपको मिलते हैं एनोड पर, और NaOH बना, ये सॉल्यूशन में बन जाएगा NaOH, ये सॉल्यूशन में NaOH रह जाएगा, और कैथोड पर चली जाएगी H2। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये आपका तैयार हो गया एथेन, CH3 ये तैयार हो गया आपका एथेन। तो क्वेश्चन आए कि एनोड पर क्या मिलता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। देखो निगेटिव आयन, ये Na आयन अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये एनोड पर गया, एनोड पर जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन, पूरी मैकेनिज्म याद कर लेना, फ्री रेडिकल बनते हैं फटाफट, और यहाँ से फिर ब्रेकिंग होगी तो CO2 बनेगा, मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे तो एथेन बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट आपका एथेन बन गया, ये आपका प्रोडक्ट है जो एनोड पर मिला। और H आयन, ये NaOH सॉल्यूशन में रह जाएगा, सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा, pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा यार, pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, और एथेन बन गया। एथेन पर क्लोरीन का रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये आपका फिर क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। इस पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन हुआ तो इससे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, ब्रोमीन CCl4 तो CH2Br, और CH2Br एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, और एल्किल ब्रोमाइड पर अल्कोहलिक KOH एंड हीट का रिएक्शन हुआ तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ये विनाइल क्लोराइड विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसके आगे इसकी औकात नहीं है कि ये रिएक्शन कर पाए। हाँ, अगर आपने इसमें NaNH2 डाल दिया और NaNH2 डाल के हीट किया पहला, फिर H आयन डाल दिया दूसरा H आयन, तो ये आपका बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार आया है। चलिए लिखिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है CH3COCl का इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्रोडक्ट बनता है A पर ZnHgHCl, Zn प्लस Hg प्लस HCl का रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है B पर Br2HNu का रिएक्शन होता है, Br2HNu का रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है C पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है D पर रिएक्शन होता है HBr का, प्रोडक्ट बनता है E। ये E तक आपको फटाफट लिखना है, फटाफट लिखना है। देखो मेरे पास वो बोर्ड नहीं है, कौन सा वाला, मैं पैसे नहीं है अभी मेरे पास। चलिए तो CH3COCl बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर मेरे पास वो बोर्ड होता तो 15 क्वेश्चन की जगह में 20 करा देता, लेकिन मजा इसी में आता है लिखने में। अपन लिखते जा रहे हैं, अंगुलियों की मेमोरी होती है, अंगुलियों की, लिखते जाना भूलना नहीं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? एसिटोक्विनोन। ये प्रोडक्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये AlCl4 निकल जाएगा, बैकेंड ऑर्बिटल है, Cl अपना लोन पेयर देगा, ये निकल गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया CH3CO। इसको बोलते हैं एसिटिल इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल CH3CO इलेक्ट्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अटैक हुआ, ये देखिए बन गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का फॉलो करेगा, और ये बन गया ZnHgHCl। क्या काम करता है ZnHgHCl? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन के CO को किसमें बदल देता है CH2 में, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा C6H5 CH2 CH3। सबको याद है ZnHgHCl होता है, और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन किसको याद है? वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन बोलो जल्दी से। NH2 प्लस NaOH, ये वोल्फ-किस्लर रिडक्शन होता है, ये क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, दोनों का फंक्शन सेम, CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब कॉपी में जाके आप देखिए कि वोल्फ-किस्लर रिडक्शन का मेन यूज कहाँ पे है, और क्या बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन कहाँ पर है। कि क्लेमेंसन, मैंने आपको समझाया है कि क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्लर कहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं। एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव पर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि ZnHgHCl कहाँ पर वर्क करेगा और कहाँ पर नहीं। ठीक है, ये कहाँ पर वर्क करेगा कहाँ पर नहीं, यार तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि CO दिया हुआ है यार, सिंपल CO है, कुछ आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, दोनों का काम एक जैसा। Br2HNO फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये जो अल्फा है ये वाले, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनसे बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर Br लग जाएगा, और ये CH3 बहुत इंपॉर्टेंट, और अल्कोहलिक जो है तो यहाँ से -HBr निकाल देगा, सबको मालूम है एलिमिनेशन, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। HBr का MK एडिशन होगा यहाँ पर, तो MK एडिशन का प्रोडक्ट ये बन जाएगा CHBr CH, ये MK एडिशन हो जाएगा HBr का, सिंपल है। अब इनसे अपना टारगेट ये है कि आपको बस रिएक्शन है याद आ जाए, रिएजेंट याद आ जाए, मेरा बस टारगेट ये है और कुछ नहीं टारगेट है। आपको पूरी बात समझ आई कि नहीं आई बताइए? Yes, sir.